अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर में बची हुई ब्रेड के साथ एक निहायत ही मज़े की मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो अगर मीठा खाने का दिल करे, घर में कुछ भी ना हो, तो बची हुई ब्रेड के साथ आप मिनटों में ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। बाज़ार की महंगी से महंगी मिठाइयों से 10 गुना ये सस्ती मिठाई आप ख़ुद घर पर बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये मक्खन की तरह मुलायम मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल सॉफ्ट मज़े की मिठाई किस तरह बनती है, जिसका जायका बिल्कुल आपको ऐसा खाने को मिलेगा जैसे आपने मलाई केक खा लिया हो। तो यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए जो इसका सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्रेड। बची हुई ब्रेड आप ले लें या फ्रेश ब्रेड ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने मीडियम साइज़ की ब्रेड लेनी है जिसमें 10 से 12 पीसेस होते हैं। अब हमने यहाँ पर इन्हें पीस लेना है, तो मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर मैं इन्हें पीस लेती हूँ। 2 से 3 बार में थोड़ी-थोड़ी हमने ये लेके ब्रेड हमने इन्हें पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इनका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से आपने इसे पीस के लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो बस बाकी बची हुई ब्रेड को भी हमने इसी तरह से इसे भी पीस लेना है, कॉर्नर समेत ही आप लेंगे ब्रेड के। जो कॉर्नर्स हैं इन्हें आपने नहीं हटाना है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी। देखिए मैंने जो फुल साइज़ एक बड़े साइज़ की ब्रेड आती है उससे जो मीडियम साइज़ की होती है वो मैंने ली थी यहाँ पर। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने घी शामिल कर देने हैं। ऑयल आपने नहीं लेना है, घी में ही बनाना है इस मिठाई को। तो अब इसमें हम डाल देंगे ब्रेड। ब्रेड डालने के बाद अब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम हम हल्का रखेंगे, हल्की आँच पर हमने इसे भूनना है। तो जितना ज़्यादा हम इसकी अच्छी भुनाई करेंगे ब्रेड का, पहली बात तो ये है कि कच्चापन ख़त्म होगा, और दूसरी बात ये है कि इसी की वजह से मिठाई में एक खुशबू आएगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो आपने यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम देना है, थोड़ी-सी मेहनत यहाँ लग जाती है हमारी, क्योंकि इसे सेकने में टाइम लगता है। जब हम इसकी भुनाई करते हैं तो ब्रेड एकदम से नहीं कलर देती है, इसे भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 12 से 15 मिनट तकरीबन इसे लग जाते हैं भूनते हुए, अगर हम हल्की आंच पर इसकी भुनाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाबी-गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका है। तो लेकिन अभी हमने इसे मज़ीद और अच्छा-सा कलर आने तक खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करते जाएँगे उतनी ही मज़े की मिठाई ये बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए भूनती जा रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट है आपके पास तो वो डालें, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से कद्दूकश किया हुआ नारियल मौजूद है तो ये डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पर आधा कप भर के लिया है, आप चाहें तो 1 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये कि ज़्यादा अगर जितना लेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस मिठाई का। मेरे पास आधा कप मौजूद था इसलिए मैंने आधा कप ऐड किया है। तो आप भी आधा कप डाल सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 1 कप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट आपने अगर डालना है तो वो भी आप 1 कप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है, तो इसे भी हमने भून लेना है, इसमें भी बहुत अच्छी सी खुशबू फ्लेवर आ जाएगा। तो मज़ीद 2 से 3 मिनट इसी तरह से मैं मज़ीद और इन सारी चीज़ों को भूनती जा रही हूँ। अब इसमें चीनी शामिल करनी है 1 कप। 1 कप मैंने चीनी ली है। चीनी यहाँ पर आप चाहें तो इसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। अगर आप भी इस तरह से चीनी डालेंगे तो फिर इसे पकाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप चीनी को बारीक पीस के डालेंगे तो ये मिनटों में मेल्ट हो जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पीस के अगर आप डाल लेते हैं तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप इस तरह से डालेंगे जैसे मैंने डाली है तो इसे मेल्ट होने में टाइम थोड़ा-सा लग जाता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह पका लिया। अब इसमें मिल्क पाउडर शामिल करना है। आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करने से बहुत ही मज़े का इसका जायका आता है। साथ ही में फ्रेश क्रीम आपने इसमें यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर दूध की मलाई यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी और मज़े का जायका इसका आएगा निकल कर।
अगर आपके पास दूध की मलाई मौजूद नहीं है तो आप कोई भी पैकेट की फ़्रेश क्रीम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लें। 1 कप अगर आप फ़्रेश क्रीम यूज़ नहीं करना चाह रही हैं तो फिर आप मिल्क पाउडर ज़्यादा यूज़ कर लें। इसी की वजह से जायका और लज़्ज़त इसकी बढ़ जाती है मिठाई की। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये मिठाई खुश्क सी लग रही है, एकदम ड्राई लग रही है दिखने में। तो मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। तकरीबन मैं यहाँ पर इसमें आधा से पौना कप के बराबर दूध इसमें ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए मिठाई। दूध डालने से ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है मिठाई। तो चलिए इसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे हम। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम हमने लो रखना है इस पूरी रेसिपी में, तेज़ आंच पर हमने इसे नहीं पकाना है। तो बस ये इसे अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं मिठाई बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है इस टाइम, ये देखिए। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो मैंने पहले से ये डिश घी मैंने इस पर लगाकर इसे ग्रीस कर दिया था। तो इसमें अब हम निकाल लेते हैं और इसे जल्दी से हमने जमा देना है। तो इस तरह से हम इसे स्पैचुला की मदद से इसे सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं इसे पहले अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर पिस्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डालें, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता काट के ऊपर से डाले हैं। इसे भी मैं अच्छी तरह से स्पैचुला से इस तरह से मैं सेट कर देती हूँ। तो इसे हम रख देंगे जमने के लिए। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसे सेट होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर। आधे घंटे के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिठाई हमारी सेट हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई हमारी सेट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, इतनी जायकेदार ये बनी है। इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर खाने को मिलेंगे। जब आप इसे खाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आप मलाई केक खा रहे हैं, या फिर जो हम स्पेशल शाही टुकड़े खाते हैं उसका जो फ्लेवर होता है वो भी आपको इसमें मिलेगा। या फिर बहुत ही मज़े की बर्फ़ी जिस तरह से हम खाते हैं लेकर, तो वही आपको जायका मिलेगा। आप इस मिठाई को बनाकर एक बार आप 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बच्चों को स्कूल के लिए आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाइए, अपनी फ़ैमिली के लिए बनाइए, और एक बार बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।